महाराज जी, कुछ दिनों से एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जी। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जी। उन्होंने हमारे माजी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उनके ऊपर एक तंज कसा है कविता के माध्यम से। जी। उसके ऊपर आपका क्या विचार है? श्री सीताराम, आपने जो सवाल किया है, प्रश्न किया है, ये मुझे एमपी में पूछा गया था कि कोई कविता वाला है जो उन्होंने एक माजी मुख्यमंत्री को, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर नाम न लेते हुए एक टिप्पा टिप्पणी करके अपनी कॉमेडी शो के लिए, टीआरपी के लिए कुछ बातें कही है। लेकिन एक बात ध्यान में रहना चाहिए, जिस कामरा ने जिस भी शख्स के ऊपर बात की है वो किसी के ऊपर लागू पड़े ना पड़े उसे नहीं पता पड़ता है। लेकिन माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर अगर वो कहता है ना, ऐसी बहुत कविता हमें भी आती है। वो कामरा जो है ना, वो कॉमेडी शो कर रहा है, उसको लगा कि कॉमेडी हमको नहीं आती है। लेकिन जब जब नाम कामरा लेके हिंदू के ऊपर ही कविता कर सकता है, उसने किसी मुसलमान के ऊपर कविता की है, ईसाई के ऊपर कविता की है, क्रिश्चियन के ऊपर कविता की है? नहीं करेगा वो, उनकी हिम्मत नहीं हो सकती है। क्योंकि इस भारत भूमि में जब भी कोई कॉमेडियन आता है, उसको भगवान, धर्म, इसके ऊपर बहुत कुछ आता है, अपना नाम कमाता है, लोगों का हंसाता है। लेकिन किसी ने किसी को हंसाया, उसको परहेज नहीं है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर वो कहता होगा ना, तो हमें भी कविता आती है, हम भी कहेंगे, हमें भी आती है, नहीं आती नहीं है। लेकिन वो कामरा ने अपने नज़र से देखा, लेकिन कामरा पूरा महाराष्ट्र किंवा पूरा भारत का कोई नहीं लगता है। अभी तो उसकी कौन जात से आता है, कौन धर्म से आता है, वो पता नहीं। क्योंकि जब मैंने भी देखा वीडियो, जिसके माथे पे अगर तिलक ना हो, इसके माथे पे तिलक ना हो, वो हिंदू धर्म की बात क्या करे? ऐसे कामरा जैसे को मैं अपने जूती की नोक पे रखता हूँ, उसको मैं कविता के माध्यम से मैं खुद जवाब देता हूँ। उसने जो कविता गाई ना, हम सुनाते हैं। अरे ठाणे का राजा, चेहरे पे दाढ़ी, अरे ठाणे का राजा, चेहरे पे दाढ़ी, माथे पे तिलक नजर आए, हाय 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 हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो, अरे सबकी नजर से तुम देखो तो खुददार नजर वो आए, हाय 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 हाय। अरे एक कामरा और उसके झूठे लोग, विरोधक लोग साथ आए तो उससे पूरा महाराष्ट्र साथ आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आपको ये समझना चाहिए। अरे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी, यूपी साधु संत का साथ मिला है। ये लोग कहते हैं ना एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से, मैं कहता हूँ एकनाथ शिंदे को, तो महाराष्ट्र से नहीं, यूपी और एमपी से अगर कभी इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको प्रचार करते हुए भी जीत के आएगा। कि उसके अंदर जो साहस था, उसके अंदर जो विचार थे, बाला साहब के थे, किसी और के नहीं थे, और उनके गुरु आनंदी के साहब के थे। और उस विचार को लेके वो प्रेरित हो गया और वो अपनी जान की बाजी लगाकर निकल पड़ा। किधर निकल पड़ा? सबको छोड़ के निकल पड़ा। और जब वो निकल पड़ा ना, जितने वफादार थे, 50-52 जो भी आमदार थे, सब साथ निकल पड़े। लेकिन हमें किसको गद्दार कहने की जरूरत नहीं, और मैं किसको गद्दार नहीं कहूँगा। ना समझे हो, जिनको समझ नहीं आई, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था ना, उस समय 2019 का जो मैंडेट था ना, वो किसके लिए था? बीजेपी और बाला साहब की शिवसेना, जिसको हम शिवसेना के नाम से जानते हैं, उसके लिए था। और बाला साहब ने खुद कहा था, जिस दिन अगर मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, उस दिन मेरी दुकान बंद कर दूंगा। इस स्वर्गीय बाला साहब ने कहा था। और उनके अनुयायी जो आज आमदार है, कोई खासदार है,
कोई राज्यसभा में है, उसी बात पे प्रेरित थे। अरे बाला साहेब ठाकरे की एक आवाज से मुंबई से लेके महाराष्ट्र बंद रहता था। ऐसा बाला साहेब थोरात के क्या गुण गाऊं, कम है। और उसी विचार से प्रेरित होके एकनाथ शिंदे बाहर आया। हमें भी कविता करना आती है, हम कहीं कोई कविता नहीं कर सकते ऐसा नहीं। बाला साहब के विचार लेकर तीर कमान हाथी, बाला साहब के विचार लेके तीर कमान हाथी। अरे विरोधियों को सबक सिखाकर बना दी अपनी पार्टी। अरे ठाणे का राजा, चेहरे पे दाढ़ी, माथे पे तिलक नजर आए, हाय 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 हाय। ऐसे कितने कामराए गए। एकनाथ शिंदे को बदनाम करने की जिसने भी कोशिश किया होगा वो 1000 फुट नीचे जाएगा। इतना ध्यान में रखना। एकनाथ शिंदे के साथ 14 अखाड़े खड़े हैं जिन्होंने बाला साहब के विचार और उनका तीर कमान जो हाथ में लिया है ना, वो एकनाथ शिंदे किससे झुकने वाला नहीं। श्री सीताराम।